Hello students, today we will start with exercise 15.3. In this exercise we will learn how to draw the graph in the daily use problems. Now, in the first question you are given number of apples and the cost of those apples. Now, if you purchase one apple, the cost will be 5 rupees. If you purchase two, cost will be 10, and likewise 3 ki 15, 4 ki 20 and 5 apples 25. Now, you have to draw the graph. Now we will take number of apples on the x एक्सिस. ये दिस इज़ योर x एक्सिस, आपका ये x एक्सिस है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं x एक्सिस. नाउ दिस इज़ योर y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है. तो यहाँ पे आपने सेम डिस्टेंस पे नंबर्स लेने हैं हमेशा. ये मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि ग्राफ में जो है आपको यहाँ पे सेम डिस्टेंस लेना है. अगर आपने एक यूनिट को 1 के बराबर लिया है तो नेक्स्ट भी 1 यूनिट जो है 1 के बराबर ही लोगे. तो 0 1 2 3 4 5 एक एक के डिस्टेंस पे हमने ले लिया है. एंड द कॉस्ट वी हैव टेकन एट डिस्टेंस ऑफ 5. तो 5 का डिस्टेंस लिया हमने. 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज़ के बराबर. तो 0 5 10 15 20 25. नाउ वी विल लोकेट द पॉइंट्स. पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो आपका क्या है, ये अब एक तरह से कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं. 1 5 तो हमने x का 1 देखा, y पे 5 देखा. तो आपका ना वन मोर थिंग कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर यहाँ का डिस्टेंस एक के बराबर लिया है तो आप यहाँ पे भी डिस्टेंस एक के बराबर लेंगे. यू कैन चेंज ऑलवेज कि आपका यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बोथ द डिस्टेंस आर सेम. तो आपका 1 5 हो गया. नेक्स्ट आपका 2 10 है तो 2 आपका यहाँ हो गया, 10 आपका यहाँ हो गया. सो लाइकवाइज यू कैन लोकेट ऑल द पॉइंट्स. तो when we join this forms a straight line and this is called a linear graph. तो हम इसको जो है लीनियर ग्राफ बोलते हैं. जब ये आपने जितने भी पॉइंट्स गिवन थे जब उन सबको ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद वन स्ट्रेट लाइन इज़ फॉर्म्ड, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनती है, देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर ग्राफ. तो हम इसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं. नेक्स्ट आपका है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय. कार दिया हुआ है कि 6 AM पे जो है उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था. 7 AM तक 80 किलोमीटर, 8 AM तक 120, 9 AM तक 160. नाउ 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM यहाँ तो ऑलरेडी 1 आवर का डिस्टेंस लिया हुआ है. सो वी हैव टेकन ऑलरेडी 1 आवर. तो आपने 1 आवर का यहाँ, क्योंकि आपका हमेशा 0 होता है तो 0 से आप 6 पे आ रहे हो, 6 AM पे, ठीक है. तो आपका यहाँ पे जिगजैग लाइन डलेगी. तो 0 से फिर आप 6 AM 7 AM टाइम हमारा AM पे लिया है तो 8 AM 9 AM. और यहाँ पे आप 0 से 40, 40 से 80, इसका मतलब आपने 1 यूनिट को 40 के बराबर लिया है. तो यहाँ पे 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है. सो यहाँ पे आप जिगजैग लाइन नहीं डालोगे क्योंकि सेम डिस्टेंस यहाँ भी है 40 का और सेम यहाँ पे भी है. नाउ तो अब आपने क्या करना है कि ये आपका लोकेशन है 6 AM पे 40, 6 AM पे 40 आ गया, 7 AM पे आपका 80 आ गया, 8 AM पे 120. तो जब हम इनको भी आप ज्वाइन कर रहे हो तो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू गेट द लीनियर ग्राफ. लीनियर ग्राफ आपको मिल जाता है क्योंकि आपकी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है. Now you asked some questions. First question is, how much distance did the car cover during the period 7:30 to 8 AM? तो अब आपने ये लाइन ग्राफ बना ली है. दिस इज़ योर लीनियर ग्राफ. तो अब हमने क्या करना है, इसमें आपसे अगर कोई क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे 7:30 से 8 हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इस समय 7 AM का डिस्टेंस दिया है, 8 AM का. तो 7:30 से 8 AM के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हाउ विल वी फाइंड. तो हम क्या करेंगे 7:30 और 8 AM. तो अब आप देख सकते हो ये 7 है, ये 8 है, तो 7:30 आपका मिड में पड़ेगा. तो हमने क्या किया, यहाँ से एक ब्रोकन लाइन जो है ये ड्रॉ कर ली, ग्राफ तक ज्वाइन कर दिया. और फिर इन्हीं पॉइंट्स को आपने, जहाँ पे भी आपकी ये ग्राफ को, आपकी लीनियर ग्राफ को टच कर रही है, इन्हीं लाइंस को आप इस साइड टच करा देंगे. तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका व्हाट इज़ द डिस्टेंस, क्योंकि आपसे 7:30 से 8 AM का पूछा था तो 7:30 से 8 AM आपने यहाँ देख लिया. तो ये नंबर आपको अब चेक करना पड़ेगा कि क्या है. तो दिस इज़ योर 80 एंड दिस इज़ योर 120. तो इसका मतलब जो मिड का नंबर है यहाँ पे मिड में आ रहा है तो दिस विल बी 100. तो आपका 100 to 120 यानी इसने 20 किलोमीटर कवर किया. तो 7:30 से 8 AM के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर. So 20 kilometer is your answer.
Now, what was the time? What was the time when the car had covered a distance of 100 किलोमीटर since its start? कि since its start से जो है आपने 100 किलोमीटर कब कवर किया? 100 किलोमीटर हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया कि यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे जो है 100 किलोमीटर के समय टाइम क्या है? यू कैन ऑलवेज सी कि दिस इज़ 7:30. तो 7:30 जो है उसने AM तक अपना 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था. Now, in the next question, you have been given some deposits and the simple interest that is earned on that deposits. Now, if you deposit rupees 1000, you get an interest of rupees 80. If you deposit 2000, then interest will be 160. Likewise, 3000 पे आपका interest जो है 240 है. और you can see. Now, we will draw the graph. ग्राफ में आप देख सकते हो 1000 और 80 आपका, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे सिंपल इंटरेस्ट लिया है एंड वाई एक्सिस पे आपका 1000. यहाँ पे हमने जो है 1 यूनिट आपका 0 के बराबर लिया है, क्योंकि दिस इज़ योर 0. तो आपका ये 0 है, 1000 2000, तो 1000 के डिफरेंस पे लिए हमने डिपॉजिट्स, और इंटरेस्ट जो है वो हमने 1 यूनिट 80 के बराबर लिया. तो 80, नेक्स्ट 80 लिया 160, फिर 240, 320 एंड 400. तो अब हम इनको लोकेट कर देंगे 1080. तो 1000 आपका यहाँ है, 80 यहाँ है. लाइकवाइज आपकी ये जो है हमने सारे पॉइंट्स लोकेट कर दिए, एंड व्हेन वी ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स वी विल गेट अ लीनियर ग्राफ. तो ये हमारा लीनियर ग्राफ है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमें नज़र आ रही है. नाउ यू हैव टू आंसर दिस. तो स्ट्रेट लाइन में जो है आप अब ये भी देख सकते हो कि कितने इंटरेस्ट पे कितना पैसा मिलेगा हमें, कितने डिपॉजिट्स पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या कितने, अगर हमें इतना इंटरेस्ट चाहिए तो हाउ मच वी हैव टू डिपॉजिट. नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, कि क्या आपका ओरिजिन से पास कर रहा है. तो जब हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं वी कैन सी ये आपका ओरिजिन से पास कर रहा है. नाउ डू द ग्राफ to find, use the graph to find the interest on rupees 2500 for दिए कि 2500 रुपीज़ पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा. अब आपका 2500 हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 2000 पे हमें 160 है, 3000 पे 240 है. नाउ इफ़ यू हैव टू फाइंड कि 2500 पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वी कैन ऑलवेज गेट द आंसर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. तो ये आपका ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है. 2500 कहाँ आएगा आपका? 2000 और 3000 के बीच में. तो ये आप लाइन यहाँ ग्राफ तक लेके आओगे, और फिर हम इसे इंटरेस्ट तक देखेंगे. तो इंटरेस्ट आपका यहाँ इतना मिलेगा, और यहाँ पे कितना अमाउंट है आपका? ये 160 है, ये 240 है, तो मिड में आपका क्या आएगा? 200, क्योंकि 80 का डिफरेंस है, तो ये आपका 200 होगा. तो इफ़ यू डिपोजिट रुपीज़ 2500 यू विल गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 200. नाउ टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 280, अब आपको 280 के इंटरेस्ट के लिए हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड. अब हमें तो नहीं यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि 280 इंटरेस्ट पे कितने पे मिलेगा. तो 280, अब हम अपने ग्राफ में जाएंगे फिर से. ग्राफ में जो है 280 कहाँ पड़ेगा? 240 और 320 के बीच में पड़ेगा. तो यहाँ से आप एक डॉटेड लाइन यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए ग्राफ तक, और फिर इसको जब हम इधर लेके आते हैं तो यहाँ तक आ रहा है ये. तो ये पॉइंट आपका क्या शो कर रहा है? 3000 और 4000 के बीच में है. दिस इट मीन्स इट विल बी 3500. तो इसका मतलब यू विल गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 280 ऑन रुपीज़ 3500. 3500 रुपीज़ अगर आप डिपॉजिट करवाते हो तो यू विल गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 280. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड ऑफ स्क्वायर्स आपको दी हुई हैं एंड पैरीमीटर दिया हुआ है. अब आपको पता है आपका स्क्वायर जो होती है, आपका पैरीमीटर जो होता है वो क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है. तो यानी आप 4 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द पैरीमीटर. तो 2 आपका है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया आपका पैरीमीटर. 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा. 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 14, एंड लाइकवाइज ऑल दीज यू विल गेट. Now you have to draw the graph. So on x-axis we have taken the side of square, and on the y-axis we have taken perimeter. ये इन सेंटीमीटर है. तो जब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे 2 8 मीन्स 2 आपका यहाँ पे है और 8 आपका यहाँ पे है. तो आप देख रहे हो जब हम सारे पॉइंट्स लोकेट कर देते हैं एंड व्हेन वी ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या है? दिस इज़ योर लीनियर ग्राफ. In the question you have been asked, is it a linear graph? So you will answer yes, because this is a straight, all these points form a straight line. Now in the next question, you have been given side of square and the area.
एरिया आपको पता है कि साइड इनटू साइड होता है, यानी साइड को ही साइड से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एरिया। यानी साइड अगर आपकी 2 है तो एरिया क्या होगा 2 × 2 यानी 4। अगर आपकी साइड 3 है तो एरिया क्या होगा 3 × 3 9, 4 × 4 16 लाइकवाइज। तो जब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, एक्स एक्सिस पे वी हैव टेकन साइड एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन इट्स एरिया। तो आपने जब इसको लोकेट करेंगे 2 के साथ आपका अगेन आपने ये डिस्टेंस हमेशा सेम रखना है। तो आई हैव टेकन 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 एंड हेयर 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। तो 5 फिर 10 फिर 15 20 25। तो जब हम इसे करेंगे 2 के साथ 4 है तो 2 आपका यहाँ है, 4 ऑब्वियसली 4 से नीचे आएगा आपका यहाँ पे होगा 3 9। अब आपका 3 यहाँ पे है, 9 कहाँ होगा 10 से नीचे होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका 4 16 है, तो 4 आपका यहाँ है तो 16 आपका ऑब्वियसली 15 से थोड़ा सा ऊपर होगा तो यहाँ है। तो अब आप ये जब पॉइंट्स लोकेट करते हो, जब ज्वाइन करते हो, यू कैन ईजिली सी दैट ऑल दीज पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है ऐसे, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ। इज इट अ लीनियर ग्राफ? यू हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन। नो, इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ। कि जब आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ। Thank you.